राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के जो पंच पीर है वो पंच पीर कौन है। तो वह पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगाजी, मांगलिया, मेहा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगाजी, मांगलिया, मेहा। ये राजस्थान के क्या है, पंच पीर। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया, मेहा जी। ठीक है, ये सब क्या है, राजस्थान के पंच पीर है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता है जो कि राजस्थान के पंच पीरों में नहीं आते हैं। ठीक है, तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया, मेहा, ये सब पंच पीर है। इनके अलावा बाकी जो भी ऑप्शन होगा वो पंच पीर नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राजस्थान में लोक देवता से आशय क्या है, लोक देवता किन्हें कहते हैं। तो आपके आरबीएससी बोर्ड की बुक में लोक देवता की परिभाषा लिखी गई है कि धर्म, धरा तथा धेनु। धर्म, दूसरा धरा मतलब धरती, और धेनु मतलब गाय। इसकी रक्षा के लिए जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया उन्हें ही क्या कहा जाता है, राजस्थान के लोक देवता कहा जाता है। ठीक है, धर्म, धरा और धेनु के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों को ही क्या कहा जाता है, लोक देवता। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कल्ला जी। ठीक है, कल्ला जी को क्या कहा जाता है, चार हाथों वाले लोक देवता। तो चार हाथों वाले लोक देवता कौन है, कल्ला जी। नेक्स्ट है कि अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता शहीद हुए थे। तो वो थे कल्ला जी। ठीक है, तो अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए शहीद होने वाले लोक देवता है कल्ला जी। चार हाथों वाले लोक देवता है कल्ला जी। ठीक है, ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका सिर कट जाने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा था। तो वो है कल्ला जी। ठीक है, तो कल्ला जी के बारे में तीन बातें ये याद रखनी है कि चार हाथों वाले लोक देवता कल्ला जी, अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए शहीद हुए कल्ला जी। ठीक है, जिनका धड़ कट जाने के बाद भी सिर लड़ता रहा वो क्या है, सिर कट जाने के बाद भी धड़ लड़ता रहा वो कौन थे, कल्ला जी। नेक्स्ट हम देखते हैं रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी तंवर, उनकी माता का नाम था मेणा दे। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। और राम कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, वो की थी रामदेव जी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तेरह ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, वह है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। तो तेरह ताली नृत्य किया जाता है कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा। ये तेरह ताली नृत्य किनकी स्तुति में किया जाता है, वो रामदेव जी की स्तुति में। ठीक है, तो तेरह ताली नृत्य किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। और तेरह ताली नृत्य में क्या है, शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तेरह ताली नृत्य में शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं रामदेव जी किनके समकालीन थे। तो वो थे मल्लीनाथ जी के। ठीक है, रामदेव जी समकालीन थे किसके, मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। नेक्स्ट देखते हैं कि रामदेव जी के मंदिर क्या कहलाते हैं, देवल या देवरा। ठीक है, रामदेव जी के मंदिर क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं देवल या देवरा कहलाते हैं रामदेव जी के मंदिर। नेक्स्ट है कि रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली, वो है 1458 ईस्वी में। नेजा क्या है, रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा है ना वो क्या कहलाती है, नेजा। जम्मा क्या है, रामदेव जी का जो रात्रि जागरण किया जाता है ना वो क्या कहलाता है, जम्मा। ब्यावले क्या है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं, ब्यावले। नेक्स्ट है कि रिखिया, रिखिया क्या है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तजन क्या कहलाते हैं, रिखिया। अब हम आगे देखते हैं कि रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, वह है रामदेवरा जैसलमेर में। रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ है, मसूरिया जोधपुर में, बिराटिया पाली में तथा बराठिया अजमेर में। एक तो है बिराटिया जो कि पाली में है, और जब भी बराठिया कहाँ है, अजमेर में। ये हमने पढ़ लिया रामदेव जी के बारे में। अब हम देखते हैं गोगा जी। ठीक है, नेक्स्ट है गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, ददरेवा चूरू में हुआ। ठीक है, तो उनका जन्म स्थान क्या कहलाता है, शीशमेड़ी। गोगा जी की समाधि है नोहर हनुमानगढ़ में, वो क्या कहलाता है, धुरमेड़ी। ठीक है, जन्म हुआ ददरेवा चूरू में, शीशमेड़ी, समाधि है नोहर हनुमानगढ़ में, धुरमेड़ी कहलाता है। ठीक है, जाहिर पीर किसे कहा जाता है, तो जाहिर पीर कहा जाता है गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है, तो उनको जाहिर पीर किसने कहा, मोहम्मद गजनवी ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं कि गोरखनाथ तथा मोहम्मद गजनवी के समकालीन कौन थे, वो थे गोगा जी। ठीक है, गोरखनाथ के और मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, गोगा जी थे। नेक्स्ट देखते हैं कि भाद्रपद कृष्ण नवमी, जो जिसे क्या भी कहा जाता है, गोगा नवमी। गोगा नवमी को क्या लगता है, गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है, तो गोगा नवमी कब आती है, वो आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या आती है, गोगा नवमी। नेक्स्ट देखते हैं कि गोगा जी के पिता जेवर जी, गोगा जी की माता बाइल। ठीक है, गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था, केमल दे। क्या था, केमल दे। ठीक है, तो वो क्या थी, पाबू जी की भतीजी थी। गोगा जी की जो पत्नी केमल दे थी वो पाबू जी की भतीजी थी।
नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किसने किया था? वो किया था गोगा जी ने। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया था गोगा जी ने। अब हम आगे देखते हैं कि जो किसान है ना, खेती करने से पहले ठीक 9 गांठों वाली, कितनी 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। किसे? हल और हाली को 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिससे कि वो मानते हैं कि इससे उनकी सर्प से रक्षा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि गोगा जी के मेले कहाँ लगते हैं? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में तथा गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। गोगा मेडी हनुमानगढ़ तथा गोगा जी की ओल्डी सांचौर में गोगा जी के मेले लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिट्ठू मियाँ के रावले में किनकी बहादुरी के बारे में बताया गया है? गोगा जी की। बिट्ठू मियाँ के रावले में किनकी बहादुरी के बारे में बताया गया है? गोगा जी की। नेक्स्ट है तेजा जी। ठीक है, तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था 1073 ईस्वी में। तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़ जी, माता का नाम था राम कुवड़ी। ठीक है, गोगा तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल। और गोगा तेजा जी का ससुराल था वो था पनेर में। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल और उनका ससुराल था पनेर। नेक्स्ट है कि ये लाचा गुजरी की गायों को किसने मुक्त कराया था? वो थे तेजा जी। जबकि देवल चारने की गायों को मुक्त कराने वाले थे पाबू जी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो लाचा गुजरी की गायों को मुक्त तो किसने कराया था? तेजा जी ने। और देवल चारने की गायों को इसका आपसे पूछ लिया जाए तो वो थे पाबू जी। नेक्स्ट है कि अगर तेजा जी का ना प्रतीक चिन्ह क्या है? जीप पर सर्प दंश करते हुए प्रतीक बताया जाता है, वो है तेजा जी का। ठीक है, और हाथ में भाला लिए अश्वरही, वो कौन है? पाबू जी। तेजा जी का पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। नेक्स्ट है कि धोलिया वीर किस लोक देवता को कहा जाता है? वो है तेजा जी को। धोलिया वीर किन्हें कहा जाता है? तेजा जी को। जबकि आपसे पूछ लिया जाए जाहिर पीर, ठीक है, अभी हमने देखा था जाहिर पीर किन्हें कहा जाता है, तो जाहिर पीर कहा जाता है, वो कहा जाता है गोगा जी को। ठीक है, और धोलिया वीर किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है तेजा जी को। और जाहिर पीर कहा जाता है, जाहिर पीर किन्हें कहा जाता है? गोगा जी को। और धोलिया वीर तेजा जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तेजा जी के चबूतरे को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है तथा तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। तेजा जी के चबूतरे को थान और तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि तेजा जी के जो मंदिर है वो कहाँ है? परबतसर नागौर में। दूसरा मंदिर है बांसी दुगारी बूंदी में। तो तेजा जी के मंदिर कहाँ है? परबतसर नागौर। दूसरा है बांसी दुगारी बूंदी। इन दो जगह पर तेजा जी के मंदिर है। नेक्स्ट हम देखते हैं तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई? वो है सुरसुरा किशनगढ़ में। तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा किशनगढ़ में। तेजा जी और गोगा जी ये दोनों क्या कहलाते हैं? सांपों के देवता। तेजा जी और गोगा जी कहलाते हैं सांपों के देवता कहलाते हैं। नेक्स्ट है पाबू जी। पाबू जी का जन्म हुआ कोलुमंड फलोदी में हुआ था। ठीक है, 1239 ईस्वी में। पाबू जी के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। नेक्स्ट है कि केसर काल में किन की घोड़ी थी? तो वो थी पाबू जी की। ठीक है, केसर काल में किन की घोड़ी थी? पाबू जी की। पाबू जी का प्रतीक क्या है? हाथ में भाला लिए अश्वारोही। ठीक है, हाथ में भाला लिए अश्वारोही किनका प्रतीक है? पाबू जी का। ठीक है, और जीप पर सर्पदंश किसका प्रतीक है? वो है तेजा जी। ठीक है, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण के अवतार, ये सब कौन किन्हें कहा जाता है? पाबू जी को। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, लक्ष्मण के अवतार किन्हें कहा जाता है? पाबू जी। नेक्स्ट है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? पाबू जी को। अगला प्रश्न है पाबू जी के अनुयायी क्या कहला कौन है? वो है राइका या रेबारी जाति के लोग। सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी मानी जाती है? पाबू जी की। किसी किसी जगह देवनारायण जी भी लिखा है। ठीक है, सबसे लंबी फड़ तो किनकी है? देवनारायण जी की। ठीक है, सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी। नेक्स्ट है कि पाबू जी की फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वह है रावण हत्था। पाबू जी की फड़ गाते समय रावण हत्था बजाया जाता है। अगले लोक देवता है वो है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम रावल सलखा था और माता का नाम था जीर्ण दे। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है और लूनी नदी के किनारे स्थित है। फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को किन्होंने हराया था? वो हराया था मल्लीनाथ जी ने। ठीक है, फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराया था मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से लोक देवता उगम सिंह भाटी के शिष्य थे? वो थे मल्लीनाथ जी की। मल्लीनाथ जी क्या भविष्य दृष्टा और सिद्ध पुरुष थे? क्या थे? भविष्य दृष्टा और सिद्ध पुरुष थे। अब हम आगे देखते हैं कि किस लोक देवता ने बड़े स्तर पर हरि कीर्तन करवाया था? वो था मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी ने बड़े स्तर पर हरि कीर्तन करवाया था, बहुत सारे संतों को बुला कर गए।
नेक्स्ट है कि मल्लीनाथ जी कहाँ के शासक थे, वो थे महेवा के शासक थे, और उनकी रानी का नाम क्या था, रूपा दे। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था, रूपा दे। नेक्स्ट है कि कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे, तो कुंडा पंथ के प्रणेता थे मल्लीनाथ जी। कुंडा पंथ के प्रणेता थे मल्लीनाथ जी। अब हम आगे देखते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ, मालाशेरी में हुआ 911 ईस्वी में। इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेठू गुर्जर था। ठीक है। देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। ठीक है। और देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, आसीन भीलवाड़ा में स्थित है। देवनारायण जी के अनुयायी कौन है, वो है गुर्जर जाति के लोग। सबसे लंबी फड़ किनकी है, देवनारायण जी की। बगड़ावत काव्य द्वारा में किनका यशोगान किया जाता है, वो है देवनारायण जी का। बगड़ावत काव्य है, उनमें किनका यशोगान किया जाता है, वो किया जाता है देवनारायण जी का यशोगान किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस लोक देवता की फड़ पर भारत डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है, तो वह है देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ पर तो डाक टिकट जारी किया गया है। देवनारायण जी को गुर्जर क्या मानते हैं, वो मानते हैं विष्णु का अवतार। देवनारायण जी को गुर्जर मानते हैं विष्णु का अवतार। नेक्स्ट है कि देवनारायण जी का अंतिम समय कहाँ बीता, वो ब्यावर के निकट देहमाली गांव है, वहां पे बीता। ठीक है। ब्यावर के निकट देहमाली गांव में देवनारायण जी का अंतिम समय बीता। देवनारायण जी का जो पहला पुजारी था उनका नाम क्या था, वो उनका पुत्र ही था। ठीक है। उसका नाम था बीला। ठीक है। देवनारायण जी के पुत्र का नाम था बीला और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था बीली। ठीक है। तो उनका पहला पुजारी उनका पुत्र ही था बीला। नेक्स्ट हम देखें देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, आसीन भीलवाड़ा में है। आसीन भीलवाड़ा के निकट सवाई भोज में स्थित है। ठीक है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसीन भीलवाड़ा के निकट सवाई भोज में खारी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। देवनारायण जी के अन्य मंदिर कहाँ है, जोधपुरिया टोक में तथा देहमाली ब्यावर में। देवनारायण जी के अन्य मंदिर जोधपुरिया टोक तथा देहमाली ब्यावर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया भी राजस्थान के पंचपीरों में आते हैं। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है, वो बापणी जोधपुर में स्थित है। ठीक है। मेहाजी मांगलिया एक अच्छे शकुन शास्त्री थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोगों की सहायता करने के कारण उन्हें अभी लोक देवता के कारण में रूप में पूजा जाता है। मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के राव रणकदेव से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे, वो थे राव चुंडा के समकालीन थे। मेहाजी मांगलिया समकालीन थे राव चुंडा के। नेक्स्ट हम देखते हैं हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ, भुंडेल नागौर में हुआ। ठीक है। हड़बू जी का जन्म हुआ भुंडेल नागौर में। हड़बू जी के पिता थे मेहाजी सांखलिया। कौन थे, मेहाजी सांखला। ठीक है। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, बेंगटी फलोदी में स्थित है। हड़बू जी का मुख्य मंदिर तो कहाँ है, बेंगटी फलोदी में। ठीक है। बेंगटी फलोदी में तो किनका है, हड़बू जी का। जबकि बापणी में किसका है, बापणी में है मेहाजी मांगलिया का। ठीक है। मेहाजी मांगलिया का तो बापणी में और बेंगटी फलोदी में हड़बू जी का। नेक्स्ट है हड़बू जी के गुरु कौन थे, वो थे बालीनाथ जी। हड़बू जी और रामदेव जी ये दोनों क्या थे, मौसेरे भाई। ठीक है। हड़बू जी और रामदेव जी मौसेरे भाई थे और रामदेव जी की ही प्रेरणा से हड़बू जी ने बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया। नेक्स्ट है कि राव जोधा को मंडोर को मेवाड़ से मुक्त कराने का आशीर्वाद किन्होंने दिया था, वो हड़बू जी ने दिया था। ठीक है। तो हड़बू जी किसके समकालीन थे, वो राव जोधा के समकालीन थे और उन्हीं को हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया था कि मेवाड़ से मंडोर को मुक्त करा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया था कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। ठीक है। तो वो हड़बू जी, इसका उनका आंसर था हड़बू जी। नेक्स्ट है कि किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है, तो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से लोक देवता है जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, तो वह है हड़बू जी। नेक्स्ट है कि भूरिया बाबा या गौतमेश्वर महादेव किनके आराध्य है, वो है गोडवाड़ के मीनाओं के। भूरिया बाबा किनके आराध्य है, गोडवाड़ के मीनाओं के। आलम जी का धोरा, ठीक है, वो कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। तो आलम जी क्या है, एक लोक देवता माने जाते हैं। उनका असली नाम क्या है, जेतम लोट राठौड़। ठीक है। आलम जी का धोरा कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। आलम जी एक लोक देवता माने जाते हैं जिनका मतलब असली नाम है जेतम लोट राठौड़। ठीक है। नेक्स्ट है तल्लीनाथ जी। एक तो है तल्लीनाथ जी और एक है मल्लीनाथ जी। ठीक है। तल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, पंचोटा गांव जालोर में। जबकि मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम केला देवी। ठीक है। तो केला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, वो है करौली में, काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है। केला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली में है और काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है।
त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। ठीक, तो केला देवी का मंदिर करौली में काली सिंध नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि तो केला देवी के मंदिर में महालक्ष्मी तथा चामुंडा माता दोनों की मूर्तियां है। ठीक है, तो केला देवी के मंदिर में किन किन की मूर्तियां है? महालक्ष्मी तथा चामुंडा माता दोनों की प्रतिमाएं है। केला देवी को किनका अवतार माना जाता है? महालक्ष्मी का। ठीक है, केला देवी के मंदिर में प्रतिमाएं तो दोनों की है, चामुंडा माता और महालक्ष्मी की। ठीक है, उसमें से केला देवी को अवतार माना जाता है महालक्ष्मी का। नेक्स्ट देखते हैं कि केला देवी किनकी कुल देवी है? तो केला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी है। केला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी है। नेक्स्ट हम देखते हैं केला देवी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लंगोरिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। केला देवी की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लंगोरिया। क्या कहा जाता है? लंगोरिया। लंगोरिया एक और है कि केला देवी के मंदिर के सामने एक हनुमान जी का मंदिर है, उन्हें भी क्या कहा जाता है? लंगोरिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो लंगोरिया क्या है? केला देवी की स्तुति में गाए जाने वाले गीत, और केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है जिन्हें क्या कहा जाता है? लंगोरिया। नेक्स्ट है कि लंगोरिया गीत गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो है अलगोजा। लंगोरिया गीत गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अलगोजा वाद्य यंत्र का। नेक्स्ट है कि केला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। आपके एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि है ना, ऐसी कौन सी देवी है जिसको कि मांस का भोग नहीं लगाया जाता? वो है केला देवी। ठीक है, तो केला देवी माता को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं कि जमवाय माता। ठीक है, कौन से? जमवाय माता। जमवाय माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जमवा रामगढ़ जयपुर में। जमवाय माता का मंदिर स्थित है जमवा रामगढ़ जयपुर में। जमवाय माता आमेर के कछुआहों की कुल देवी है। तो आमेर के कछुआहा राजवंश की कुल देवी कौन है? जमवाय माता। ठीक है, तो आमेर के कछुआ राजवंश की कुल देवी है जमवाय माता। नेक्स्ट है कि जमवाय माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वह है कछुआ शासक दुल्हा राय ने। ठीक है, तो जमवा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था कछुआ के शासक दुल्हा राय ने। किसने? दुल्हा राय ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जमवाय माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? वह है जम्बूगिरी पर्वत पर। जमवाय माता का मंदिर है जम्बूगिरी पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि करनी माता। करनी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। करनी माता को क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी कहा जाता है। ठीक है, करनी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है। करनी माता के मंदिर में एक सफेद चूहा दिखाई देता है जिसे क्या कहा जाता है? काबा। ठीक है, तो काबा क्या है? करनी माता के मंदिर में सफेद चूहा दिखाई देता है जिसे क्या कहा जाता है? काबा। करनी माता के मंदिर में साल में 2 बार मेला लगता है। कब लगता है? नवरात्रियों में। ठीक है, तो नवरात्रि 2 बार आती है, एक तो अश्वनी में और दूसरा चैत्र में। ठीक है, तो 2 बार मेला लगता है करनी माता के मंदिर में। नेक्स्ट देखते हैं कि करनी माता बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी है। कुल देवी नहीं है, क्या है? आराध्य देवी। तो करनी माता बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीन माता के बारे में देखते हैं। ठीक है, जीन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वह है रेवासा सीकर में स्थित है। जीन माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। जीन माता 8 भुजा वाली देवी है। ठीक है, 8 भुजा वाली देवी कौन है? जीन माता। अगर आपसे पूछा जाए 8 भुजा वाली देवी जीन माता, अगर 18 भुजा वाली देवी पूछा जाए वो कौन है? त्रिपुरा सुंदरी माता। ठीक है, और नागनेची माता है वो भी क्या है? 18 भुजा वाली देवी। ठीक, तो 8 भुजा वाली देवी तो जीन माता, 18 भुजा वाली देवी त्रिपुरा सुंदरी और नागनेची माता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं जीन माता। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे लंबे गीत किस माता के होते हैं? तो वह है जीन माता। ठीक है, जीन माता के जो गीत होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं। और एक ये सीईटी में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कन फटे जोगी डमरू व सारंगी के साथ किस गीत को गाते हैं? तो वह है जीन माता के गीत। ठीक है, तो कन फटे जोगी डमरू तथा सारंगी के साथ किन माता के गीत गाते हैं? वो है जीन माता के। ये आपके सीईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जीन माता है ना, चूरू के धांधु गांव में उनका जन्म हुआ था। जीन माता का जन्म कहाँ हुआ था? चूरू के धांधु गांव में हुआ था। जीन माता और वह हर्ष 2 भाई बहन थे। जीन और हर्ष 2 भाई बहन थे। तो जीन माता को किनका अवतार माना जाता है? दुर्गा का। और जो हर्ष है उनके भाई, उनको भैरव का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो जीन माता का जन्म कहाँ? चूरू के धांधु गांव में हुआ था। जीन माता को दुर्गा का अवतार और हर्ष को भैरव का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है कि जीन माता का जो असली नाम था वो क्या था? जयंती माला। क्या था? जयंती माला था। बाद में उनका नाम क्या हो गया? जीन माता। सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन है? वह है जीन माता। ठीक है, सीकर के चौहानों की कुल देवी है जीन माता। तो जीन माता के बारे में हम पढ़ लिया। अब हम देखते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता। त्रिपुरा सुंदरी माता को क्या भी कहा जाता है? तरतई माता या तरतई माता कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिपुरा सुंदरी माता उन्हें क्या भी कहा जाता है? तरतई माता।
नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है ना वो है बांसवाड़ा के उमराई गांव में। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी का माता का मंदिर बांसवाड़ा के उमराई गांव में। त्रिपुरा सुंदरी माता 18 भुजा वाली देवी है। कौन सी 18 भुजा वाली देवी कौन है? त्रिपुरा सुंदरी माता। उसके अलावा अपन ने एक और देखा था वो कौन? नागणेची माता। ठीक है, नागणेची माता और त्रिपुरा सुंदरी माता ये दोनों 18 भुजा वाली देवी। 8 भुजा वाली देवी कौन थी? वो थी जीण माता। नेक्स्ट हम देखते हैं जगत का बीज परम शिव का दर्पण त्रिपुर शिव की भार्या, ये सब किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है त्रिपुरा सुंदरी माता को। ठीक है, जगत का बीज परम शिव का दर्पण तथा त्रिपुर शिव की भार्या, ये सब किन्हें कहा जाता है? त्रिपुरा सुंदरी माता को कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पांचाल समाज की जो कुल देवी वो कौन है? वो है त्रिपुरा सुंदरी माता। पांचाल समाज की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी माता। नेक्स्ट हम देखते हैं शीतला माता। शीतला माता के अन्य नाम क्या है? सेडल माता, महामयी माता तथा मातृ रक्षिका देवी। ठीक है, तो सेडल माता, महामयी माता और मातृ रक्षिका देवी किन्हें कहा जाता है? शीतला माता को कहा जाता है। नेक्स्ट है शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में, उसकी सील डूंगरी पर स्थित है। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चाकसू जयपुर की सील डूंगरी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? माधो सिंह ने कराया था। जयपुर के शासक माधो सिंह ने कराया था शीतला माता के मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है कि बैलगाड़ी मेला किससे संबंधित है? वह शीतला माता से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलगाड़ी मेला किनसे संबंधित है? यह है शीतला माता से। ठीक है, बैलगाड़ी मेला शीतला माता से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी लोक देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? वो है शीतला माता। शीतला माता ऐसी लोक देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की भी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कि चेचक निवारक देवी किन्हें कहा जाता है? शीतला माता को। ठीक है, शीतला माता का वाहन क्या है? गदा है। और शीतला माता का जो पुजारी हुआ है वो कुंभार जाति का होता है। शीतला माता का वाहन तो होता है गदा और उनका जो पुजारी होता है वो है कुंभार जाति का होता है। नेक्स्ट की चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। इस दिन ठंडा भोजन या बास्योड़ा खाते हैं। ठीक है, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। इस दिन ठंडा भोजन या बास्योड़ा खाते हैं। अब हम देखते हैं दधिमती माता। दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वह गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। दधिमती माता का मंदिर स्थित है गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। नेक्स्ट है जिलानी माता। जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? बहरोड अलवर में। जिलानी माता का मंदिर स्थित है बहरोड अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है आई माता। आई माता का जो मंदिर है वो है बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। आई माता सिरवी समाज की कुल देवी है। कौन से समाज की कुल देवी? आई माता सिरवी समाज की। नेक्स्ट है कि आई माता वो रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। नेक्स्ट है कि आई माता का मंदिर या थान जिसमें की मूर्ति नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? उसे बडेर कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बडेर किनके मंदिर को कहा जाता है? वो आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आई माता के थान में अखंड जोत जलती रहती है जिससे कि केसर टपकता है। आई माता के मंदिर में अखंड जोत जलती है जिससे कि केसर निकलता रहता है। नेक्स्ट है नारायणी माता। नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? राजगढ़ अलवर में स्थित है। नारायणी माता सैन समाज या नाई समाज की कुल देवी है। ठीक है, तो नारायणी माता सैन समाज की कुल देवी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाई समाज की कुल देवी कौन है? वो है नारायणी माता। नेक्स्ट है सुगाली माता। सुगाली माता किन की कुल देवी है? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है। ठीक है, तो आउवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह जिनका संबंध 1857 की क्रांति से है, तो उनकी कुल देवी कौन है? सुगाली माता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी है वह है सुगाली माता। नेक्स्ट है सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ है। ठीक है, सुगाली माता के कितने सिर है? 10 सिर है और 54 हाथ है। ठीक है, सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली के संग्रहालय में रखी हुई है। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में पाली के संग्रहालय में रखी हुई है। नेक्स्ट है कि चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। चौथ माता कंजर जनजाति की कुल देवी। किस जनजाति की? कंजर जनजाति की कुल देवी है चौथ माता। नेक्स्ट हम देखते हैं केवाय माता। केवाय माता का मंदिर कहाँ है? किणसरिया नागौर में। कहाँ स्थित है? किणसरिया नागौर में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण कराया था चच देव ने। ठीक है, केवाय माता का मंदिर किणसरिया नागौर में है और इस मंदिर का निर्माण कराया था चच देव ने। नेक्स्ट देखते हैं छींक माता। छींक माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। आवरी माता। आवरी का माता का मंदिर है चित्तौड़ में। ठीक, कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। एक तो है आवरी माता और एक है आवड़ माता, ये दोनों अलग है। ठीक है,
आवड़ माता का मंदिर तो कहाँ है? जैसलमेर में। आवड़ी माता का मंदिर है चित्तौड़ में। ठीक है, अब हम देखते हैं संचिया माता। संचिया माता का मंदिर कहाँ है? ओशिया में स्थित है। नेक्स्ट है ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसन बारा में स्थित है। और इनका एक मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी स्थित है। तो ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसन बारा में। ये आपको एक बार मैच कराने के क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं कि घेवर माता। घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील के निकट स्थित है घेवर माता का मंदिर। तो एकमात्र लोक देवी जो बिना पति के सती हुई थी वो कौन थी? घेवर माता। ठीक है, घेवर माता ऐसी एकमात्र लोक देवी है जो कि बिना पति के सती हुई थी। ठीक है, कौन सी लोक देवी है? घेवर माता। नेक्स्ट हम देखते हैं शीला देवी। शीला देवी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आमेर जयपुर में स्थित है शीला देवी माता का मंदिर। ठीक है, शीला देवी माता जयपुर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी थी, कुल देवी नहीं, इष्ट देवी थी। ठीक है, जबकि जयपुर के कछुआओं की कुल देवी तो कौन थी? हमने देखा था जम्बाय माता। कौन थी? जम्बाय माता। ये और जो शीला देवी है वो उनकी क्या थी? इष्ट देवी थी, जयपुर के कछुआ वंश की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो शीला देवी माता का मंदिर का निर्माण कर किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने कराया था। शीला देवी माता मंदिर का निर्माण कराया था मानसिंह प्रथम ने, आमेर के दुर्ग में कराया था। ठीक है, शीला देवी की जो मूर्ति है वो वहां कहाँ से लाए थे? वो बंगाल से लाए थे। ठीक है, बंगाल विजय के बाद वहां से शीला देवी की मूर्ति लाए थे। नेक्स्ट है कि किस देवी को 2.5 प्याला शराब चढ़ती है? वह है शीला देवी। शीला देवी को 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आशापुरा माता। आशापुरा माता का को क्या भी कहा जाता है? महोदरी माता या महिषासुर मर्दनी माता भी कहा जाता है। ठीक है, आशापुरा माता को क्या भी कहा जाता है? महोदरी माता भी कहा जाता है। आशापुरा माता का जो मंदिर है वो जालोर के मोदरा नामक स्थान पर स्थित है। आशापुरा माता का मंदिर जालोर के मोदरा स्थान पर स्थित है। आशापुरा माता जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी थी। ठीक है, जालोर के सोनगरा चौहानों की जो कुल देवी कौन थी? वो थी आशापुरा माता। नेक्स्ट हम देखते हैं नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर कहाँ है? नागणेची माता क्या है? जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक, नागणेची माता किनकी कुल देवी है? जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। नागणेची माता 18 भुजा वाली देवी है। ठीक है, नागणेची माता कितने भुजा वाली देवी है? 18 भुजा वाली देवी है। अपन अगर बात करें कि 18 भुजा वाली देवी और कौन थी? वो थी नागणेची माता। नागणेची माता के अलावा और कौन थे? वो थे तो त्रिपुरा सुंदरी माता। जबकि 8 भुजा वाली देवी की बात करें वो थी कौन? जीन माता। ठीक है, अब हम आगे देखे सकराय माता। सकराय माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वह झुंझुनू के उदयपुर वाटी में स्थित है। सकराय माता का मंदिर झुंझुनू के उदयपुर वाटी में स्थित है। और सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी है। ठीक है, सकराय माता किनकी कुल देवी है? खंडेल वालों की कुल देवी है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वांगिया माता। स्वांगिया माता क्या है? जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है। स्वांगिया माता को आवड़ माता, आयड़ माता या हिंगलाज माता का ही अवतार माना जाता है। ठीक है, तो स्वांगिया माता को किनका अवतार माना जाता है? आवड़ माता, आयड़ माता या हिंगलाज माता का ही अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है कि सुगंध चिड़ी का स्वरूप किन्हें माना जाता है? वो माना जाता है आवड़ माता को। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुगंध चिड़ी का स्वरूप किसे माना जाता है? आवड़ माता को। नेक्स्ट है कि जैसलमेर के भाटियों द्वारा किन 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 देवियों की पूजा की जाती है? आवड़ माता की पूजा की जाती है, हिंगलाज माता और स्वांगिया माता, इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कि तन्नोट माता। तन्नोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, थार की वैष्णो देवी किसने कहा जाता है? तन्नोट माता को कहा जाता है। ऐसी कौन सी देवी है जिनकी पूजा सेना के जवानों के द्वारा की जाती है? वह है तन्नोट माता। ठीक है, तन्नोट माता की पूजा सेना के जवानों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है शाकंभरी माता। ठीक है, शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है? सांबर झील में स्थित है शाकंभरी माता का मंदिर। नेक्स्ट है कि कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता की पूजा किसके द्वारा की जाती है? वह है आदिवासियों के द्वारा। कंठेश्वरी माता की पूजा की जाती है आदिवासियों के द्वारा। नेक्स्ट है बाण माता। ठीक है, बाण माता या ब्रह्माणी माता। बाण माता या ब्रह्माणी माता का है? उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कौन है? वो है बाण माता या ब्रह्माणी माता। ठीक है, बाण माता। बाण माता का मंदिर मेन कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। इसके अलावा सोरसन बारा में भी बाण माता या ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है कि जो ब्रह्माणी माता की सवारी क्या है? हंस। हंस की सवारी किसकी है? ब्रह्माणी माता की। ऐसी कौन सी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है? वो है ब्रह्माणी माता। ठीक है, ऐसी कौन सी देवी है जिनकी की पीठ की पूजा की जाती है? वो है ब्रह्माणी माता। नेक्स्ट हम देखते हैं चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। चामुंडा माता प्रतिहारों की कुल देवी थी। और ज्वाला माता, नेक्स्ट है ज्वाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोबनेर जयपुर में स्थित है। और ज्वाला माता
खंगारोतों की देवी थी। ज्वाला माता किनकी कुल देवी थी? खंगारोतों की कुल देवी थी। जबकि चामुंडा माता प्रतिहारों की कुल देवी थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।